हेलो स्टूडेंट, आज हम वे आंखें कविता पढ़ेंगे जिसके कवि सुमित्रानंद पंत हैं। इस कविता में कवि ने किसान की दयनीय दिशा का वर्णन किया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, देने दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ रूसे मझधार आज, संसार का गार सदृश से वह खिसका। यहाँ पर गुहा का अर्थ है गुफा, सरीखी समान, दारुण अत्यधिक, दैन्य दीनता से भरा, रोदन रुदन, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गौरव, मंझधार बहती धार, कगार किनारे सदृश समान। इस कविता में कवि किसान की दयनीय दिशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान है, अर्थात अंधेरे के समान है। जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त होने का नाम नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार उस शोषित किसान की आंखों में भी दुख और पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। उस शोषित किसान की ऐसी दिशा को देखकर कवि का मन डरने लग जाता है, उसका हृदय आहत हो उठता है। शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, जिसका कोई अंत होता दिखाई नहीं देता। आज तो वह किसान स्वतंत्र है, अर्थात आज़ाद है, और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है, परंतु उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को दूर करने की अपेक्षा उसे दुखों की बहती धाराओं में छोड़कर किनारे की भांति दूर खिसक गए हैं। आते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आँखों में ही घूमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी, बड़े यत्न से अपना खून पसीना एक करके सींचता था, अर्थात उसमें पानी देता था। अब वह उनसे बेदखल कर दिया गया है। अब तो वह उन लहराते खेतों का सपना मात्र ही उसके नेत्रों में रह गया है, अर्थात उसकी आंखों में रह गया है। लहलाते खेतों की फसलों के तिनके तिनके में किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी, अर्थात किसान अपने खेतों में फैली हरी भरी हरियाली फसलों को देखकर वह फूला न समाता था। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव करता था, आज तो वह सपन मात्र बनकर ही रह गया है, अर्थात सपने में ही रह गया है। किसान का वह बेटा जो आंखों का तारा हुआ करता था, आज उसकी छवि किसान की आंखों में ही घूमती रहती है, अर्थात जमींदार के आज अपने बेटे का चित्र किसान की सुनी देने से भरे हुई आंखों में ही घूमता रहता है। टिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुभती वह पुरकई वर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, यह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पर महाजन का अर्थ है सूद पर धन उधार देने वाला, कुरक का अर्थ है नीलामी, वर्गों की जोड़ी का अर्थ है बैलों की जोड़ी, उजरी का अर्थ है सवेत गायें। कवि यहाँ पर किसान की दयनीय दिशा का वर्णन करते हुए कहता है कि जमींदार ने किसान अपने रुपए वसूलने के लिए उसके घर को भी बिकवा दिया, महाजन ने ब्याज की कोड़ी कोड़ी वसूलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने तो किसान की बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया, अर्थात उसकी बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई। उन बैलों की याद किसान की आंखों में चुभती रहती है, अर्थात बैलों की याद किसान को बार बार सताती है। वह उसकी प्यारी सफ़ेद रंग की गाय जो कभी भी उसके सिवा किसी को दूध नहीं देती थी, वह भी आज महाजन के भेंट चढ़ गई है। किसान का सुखों से भरा अब घर भी उजड़ गया है। अब तो उस सुख रूपी संसार की यादें ही किसान की आंखों में नाचती रहती है। बैलों की जोड़ी उजरी गाय की याद आते ही उसकी आंखों में पीड़ा भर आ जाती है। बिना दवा दर्पण के घरनी सर्वग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यहाँ पर घरनी का अर्थ है घरवाली या पत्नी, पतोहू का अर्थ है पोते की बहू, पति घातिन का अर्थ है पति को मारने वाली।
इन पंक्तियों में किसान की मार्मिक पारिवारिक स्थिति का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि जमींदार के कारिंदों द्वारा जब किसान के पुत्र को मार दिया गया था, घर की वस्तुओं को नीलाम कर दी गई थी, तो उसके बाद उसके घर की स्थिति बिगड़ती चली गई। इस स्थिति के बिगड़ते हुए कवि कहता है कि किसान अपनी पत्नी को भी दवा नहीं दिलवा सका, जिसके कारण वो चल बसी। देख रेख के बिना दूध मोई, उसकी रेख देख के बिना छोटी दूध पीने वाली बच्ची भी 2 दिन के बाद वो भी मर गई। घर में सिर्फ विधवा पोतू हुई रही, अर्थात घर में सिर्फ विधवा पोते की बहू हुई रही। वो दिखने में तो लक्ष्मी थी, लेकिन लोग उसे पतिघातिन बुलाते थे। एक दिन जमींदार के लोगों ने उसे बुलवाकर पकड़ लिया। वो उस श्रम को महसूस न कर सकी और कुएं में जाकर छलांग लगा ली। पैर की जुत्ती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की समृद्धि आंखों में अक्षण भर एक चमक लाती, तुरंत सुनने में गड़ व तीखी नोक दृष्टि। यहाँ पर जोरू का अर्थ है पत्नी, सुध का अर्थ है याद, सांप लौटना का अर्थ है जलन होना, छाती पटना का अर्थ है दुख का अनुभव होना, स्मृति का अर्थ है यादें, अक्षण भर पल भर सदृश्य समान। इन पंक्तियों में किसान का मानना है कि पत्नी तो पैर की समान है, यदि एक नहीं रहती तो दूसरी के साथ विवाह करके उसे लाया जा सकता है, परंतु अपने जवान बेटे की मौत को याद करके किसान के हृदय पर सांप लौटने लग जाते हैं। जमींदार के प्रति उसके हृदय में क्रोध के भाव उमड़ने लगते हैं, दुख के कारण उसकी छाती फटने लग जाती है। कवि का अभिप्राय यह है कि किसान को अपनी पत्नी के मरने से ज़्यादा दुख अपने जवान बेटे की मौत का है। किसान की आंखों में जब अपने परिवार के सुखों की याद उभर आती है, तब वह अक्षण भर के लिए उसकी उदास पीड़ा से भरी आंखों में चमक आने लगती है। उसके पश्चात जब उसे वास्तविकता का आभास होता है, तो वह याद तीखी नोक की भांति बनकर उसके हृदय में चुभने लगती है। उसकी आंखों की चमक लुप्त हो जाती है। पारिवारिक सुखों की स्मृतियाँ अब उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगती है और उसकी आंखों में फिर करुणा भाव उमड़ने लगता है।